अमेरिका अब भारत समेत पूरी दुनिया से रूस से तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। जी हां, सही सुना आपने। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने महीनों तक भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, भारत को चेतावनियां दी, टैरिफ लगाने की धमकियां दी। लेकिन अब वक्त जज्बात सब कुछ बदल गए हैं गुरु। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया से और खासकर भारत से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहे हैं। यह खुलासा खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने किया है। बड़ा सवाल यह कि क्या ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है? क्या ईरान ने अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका में हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका भारत से चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदे और फिर अमेरिका तक पहुंचाए। जी हां, ये वही ट्रंप साहब हैं जो रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकियां देते फिरते थे। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा चुके थे। लेकिन अब ईरान से जंग में अमेरिका की हालत खराब होती जा रही है। अमेरिका के इतने बुरे दिन आ गए कि वो तेल के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने फैसला लिया है कि भारत जो अब तक रूस से तेल खरीदता था उस पर टैरिफ कम किया जाएगा। भारत ने जिम्मेदार रवैया दिखाया है, प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था। 5 मार्च को अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट दी, जिसके तहत भारत रूसी तेल खरीद सकता है। यानी कि अमेरिका अब चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदे और फिर अमेरिका तक भी पहुंचाए। हालत खराब है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी वित्त विभाग की वेबसाइट का कहना है कि बेसेंट ने रूस से जुड़े नए जनरल लाइसेंस को लेकर जो ऐलान किया है वो 11 अप्रैल तक जहाजों पर लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमति देता है। खास बात यह है कि प्रतिबंधित रूसी संस्थाएं जो तेल उत्पादन करती हैं, इस लाइसेंस के तहत उस तेल को खरीदने की भी अनुमति है। यानी भारत रूस से तेल खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अराक्ची ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख का अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जिक्र किया। शीर्षक है, तेल से हो रही अप्रत्याशित कमाई से रूस को रोजाना $15 करोड़ मिल रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों की आलोचना भी की है और कहा है कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ गैरकानूनी युद्ध का समर्थन इस उम्मीद में किया कि इससे रूस के खिलाफ जो अमेरिका का सहयोग है वो उन्हें मिल जाएगा। याद रहे कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि रूस अपनी तेल की कमाई का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है और इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया था और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान, चेतावनियां दी थी। भारत पर यह टैरिफ लगाया भी गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने अब जो फैसला लिया है उसी पर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तेल को रोकने की बात अमेरिका करता था, भारत को धमकियां देता था, आज उसी तेल की जरूरत उसे खुद पड़ रही है। अब सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग ने वैश्विक तेल राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है? क्या अमेरिका की ऊर्जा रणनीति दबाव में आ गई है? और क्या ईरान से युद्ध में हालत अमेरिका की पतली हो चुकी है? और हालात इतने खराब हैं अमेरिका में कि अब ट्रंप साहब खुद पूरी दुनिया और भारत से खासकर अपील कर रहे हैं कि भाई रूस से तेल खरीदो और फिर बेचो। ये हालात हैं। ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका को ये दिखा दिया कि युद्ध लड़ोगे तो लंबा खींचेगा और लंबा खींचेगा तो ईरान कभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।